तो आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे मैं आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है ऑल पोलिनोमियल का, जैसे लीनियर आ जाए, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, उसके बाद क्यूबिक आ जाए, उसके बाद आपका हायर ऑर्डर कोई भी पोलिनोमियल आ जाए, इनफैक्ट पोलिनोमियल के अलावा नॉन पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी किसी भी टाइप का फंक्शन आ जाए, उसका आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है। तो वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो सबसे अहम बात है वो हम ये देखेंगे कि देखें जो हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जैसे आप मैक्सिमा मिनिमा के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती थी जिसमें एक ऐसा पॉइंट फिल डेरिवेटिव ग्रेटर हो लेस हो, तो उस पॉइंट पे ग्रेटर ज़ीरो हो लेस ज़ीरो हो, और उसके बाद ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो हो, तो वहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाता है। तो खुदारा वो वाली डेफिनेशन कभी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए आपने यूज़ नहीं करनी। देखिए वो गलत नहीं है, वो डेफिनेशन आपकी ठीक है, उसमें आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। बट वहाँ से जो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलते हैं वो जस्ट उन पॉइंट्स पे मिलते हैं जहाँ पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है। बट ऐसा देखिए, ये नोट लिखे हुए हैं, इनफैक्ट नज़र नहीं आ रहे, जब करेंगे इसको ऊपर कर लेंगे, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहीं पे मिले। तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको मिलता तो है, जस्ट उन पॉइंट्स पे मिलता है जहाँ पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है। अब हमें पता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इनफैक्ट हम पढ़ेंगे कि उन पॉइंट्स पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जहाँ पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो वहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आपको मिलते हैं, बट सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलते, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं जो एक फंक्शन के लिए एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मे भी वहाँ पे टोटल आपके 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। और जो आप डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करते हो जो आपका आते हैं, मे भी वहाँ पे आपको जस्ट 2 मिले, टोटल वो 3 हो, तो आपका क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। तो खुदारा और कोई भी डेफिनेशन पे आप ना आ जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड करने की। जो एग्जैक्ट जो मेन आपकी डेफिनेशन है वो ये है जो आज हम करेंगे, इसमें जस्ट ओनली 2 पॉइंट है। इनफैक्ट ये भी मोस्टली आप लेक्चर्स देखते होंगे या मोस्टली आपने पढ़ा होगा कि जस्ट ओनली आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका फंक्शन जो अपनी कनकेविटी चेंज कर रहा हो, मतलब सेकंड डेरिवेटिव से रिलेट कर देते हैं। बट जो इसकी मेन यहाँ पे आती है टेंजेंट एग्जिस्ट वाली डेफिनेशन, इसका पॉइंट आता है, तो इसको लोग स्किप कर जाते हैं, जो कि आपने नहीं करना। तो इसको भी अगर इस पॉइंट को अगर आप स्किप कर देंगे तो पूरे आपको सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलेंगे। तो आप ये देख लें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन जो है वो ये है कि एक पॉइंट है, अ पॉइंट वेयर फंक्शन हैज़ टेंजेंट लाइन। सबसे पहली कंडीशन है टेंजेंट लाइन, इसलिए मैंने इसको पॉइंट फॉर्म में भी राइट कर दिया ताकि आप गौर करें कि फर्स्ट है टेंजेंट लाइन, उस पर एग्जिस्ट करे, और दूसरा है वेयर कनकेविटी चेंज। दूसरा पॉइंट ये है कनकेविटी चेंज हो। अब ये तो थ्योरी है, आप इसको आपको बस पैसे पता चलेगा कि टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, इसको बाय मेथड हम देखेंगे कैसे देखना है। उसके बाद कनकेविटी चेंज करने का तो आपको वैसे ही पता है कि कनकेविटी कहाँ चेंज होती है, जहाँ पे आपका सेकेंड डेरिवेटिव साइन चेंज करता है। मतलब आप सेकेंड डेरिवेटिव देखेंगे जिस पॉइंट पे लेस ज़ीरो आ रहा है, और सेकेंड डेरिवेटिव देखेंगे जहाँ पे ग्रेटर ज़ीरो आ रहा है। मतलब जिन पॉइंट पे आपका जो वो है सेकेंड डेरिवेटिव है साइन चेंज कर रहा है, जिस पॉइंट पे अपना वो साइन चेंज करेगा वहीं पे आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। बट जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है इसको आपने इग्नोर नहीं करना। जो टेंजेंट एग्जिस्ट है, आपकी एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट वहाँ पे करनी चाहिए। अच्छा, ये भी होता है कि जैसे आप डेरिवेटिव की बात करते हैं, आपने क्या पढ़ा है, डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि कोई भी आपके पास कर्व है जिस पॉइंट पे अगर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे आपके माइंड में ये बात आएगी कि टेंजेंट एग्जिस्ट करने का मतलब भी तो डेरिवेटिव होता है। तो इसकी जगह हम ये करते हैं कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो और उसके बाद अपनी कनकेविटी को चेंज करे तो उस पॉइंट पे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। नेवर। ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे बोला जा रहा है जस्ट आपकी एक टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, जस्ट ये है, फाइनाइट टेंजेंट की बात नहीं हो रही। अब ये टेंजेंट जो एग्जिस्ट करेगी इसका स्लोप इन्फिनिट भी हो सकता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर। तो जब आपकी जो यहाँ पे है टेंजेंट जो एग्जिस्ट कर रही है उसका स्लोप जो हो वो इन्फिनिट आ जाए, तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये भी याद रखें, कुछ कंडीशन ये भी बना दी जाती है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा उस पॉइंट पे मिलता है जहाँ पे आपका फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो, हालांकि ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स आपने मिक्सअप नहीं करने, जस्ट अपने माइंड में 2 बातें रखें। आपकी टेंजेंट एग्जिस्ट करे, कोई डेरिवेटिव का इसमें नहीं है, डेरिवेटिव चाहे ना भी हो वहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको मिल सकता है। देखिए मैं आपको ये बात प्रूव करके एग्जांपल से बताऊंगी कि यहाँ पे ना डेरिवेटिव का होता है, ना मैक्सिमम मिनिमम वाली डेफिनेशन यहाँ पे एग्जैक्ट अप्लाई हो जाते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन के अंदर हो जाता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये सारा कुछ हम देखें एग्जाम्पल से सीखेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, जस्ट इसकी डेफिनेशन के अंदर
दो मेन बातें हैं, एक तो उसकी टेंजेंट एग्जिस्ट करे जिस पॉइंट पे, अब ये भी देख लें जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ये इंटरवल नहीं होता, ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट होंगे, एक पॉइंट हो सकता है, दो पॉइंट हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते, बट ये आपके पास इंटरवल फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे आप मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते थे, लोकल मैक्सिमा मिनिमा अप डाउन, उसके लिए आप देखते थे उसमें इंटरवल आ जाता था कि 0 से इन्फिनिट तक हमारा जो फंक्शन है इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव इन्फिनिट से 0 तक ये कनकेव अप हो रहा है इस पॉइंट पे कनकेव डाउन है, या इन पॉइंट्स पे आपको लोकल मिनिमा मिल रहे हैं, लोकल मैक्सी। तो ऐसा इसमें नहीं है। इसमें जो होगा आपके पास इंटरवल की बात नहीं होगी, इसमें पॉइंट्स मिलेंगे, वो एक पॉइंट हो सकता है, 2 3 4 या कुछ फाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, इंटरवल्स नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नेम ही आपको बता रहे हैं। क्लियर हुआ? अब आ जाए इसको बाय एग्जांपल हम देखते हैं और सारे मेथड एक साथ हम इसमें कर लेंगे कि टेंजेंट एग्जिस्ट करने का और कनकेविटी चेंज होना, तो ये जस्ट सिंपल आप डेरिवेटिव ले लेंगे। अच्छा, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब टेंजेंट आपकी है, स्लोप उसका इन्फिनिट हो जाएगा तो वहाँ पे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिर डबल डेरिवेटिव को हम कैसे देंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जब एग्जांपल करेंगे आपको अच्छे से क्लियर होंगे। सबसे पहले तो सिंपल एग्जांपल पे आ जाए। सिंपल एग्जांपल आपकी क्या है? आप लीनियर फंक्शन पे आ जाए। अच्छा, आप लीनियर फंक्शन के देखें। लीनियर फंक्शन मतलब कोई भी आपको फंक्शन, लीनियर फंक्शन का मतलब जिसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो आपके पास 1 आ जाए। जैसे y इक्वल एक्स की बात करूँ, y इक्वल एक्स प्लस 3, जैसे आपकी फर्स्ट 2 एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, या जस्ट सिंपल मैं y इक्वल एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 की बात करूँ, मतलब आपके कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा। बात याद रख लें। अब देखें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा कि टेंजेंट एग्जिस्ट करे, उसके बाद कनकेविटी जिस पॉइंट पे चेंज हो रही हो। अब कनकेविटी चेंज होने का मतलब आपका कनकेव अप है और दूसरे पे कनकेव डाउन हो रहा है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे कनकेविटी आपकी चेंज हुई है फंक्शन की, देखिए यहाँ से अप से यहाँ डाउन से अप में गया, चाहे वो अप से डाउन में जाए या डाउन से अप में जाए, ये ऐसे भी हो सकता है। जिस पॉइंट पे वो अपनी कनकेविटी को चेंज कर रहे हैं ना, वही पॉइंट आपका क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो ज़रा देखें, लीनियर फंक्शन के अंदर कनकेविटी की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि जो लीनियर फंक्शन होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं, चाहे वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, उसके परपेंडिकुलर लाइन हो, या कुछ ऐसे y इक्वल एक्स का, जैसे मैं ग्राफ ड्रा करूँ, ये y इक्वल एक्स का ग्राफ है, तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के अंदर कनकेविटी तो बात ही नहीं हो रही, वो कनकेव हो ही नहीं रहा, उसमें बेंडिंग आ ही नहीं रही। तो चाहे आप किसी भी टाइप का आप लीनियर फंक्शन ग्राफ उसका ड्रा करें तो आप देखेंगे उसमें कनकेविटी है ही नहीं, मतलब उस पर डबल डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहा है। इनफैक्ट इसका अगर सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करें तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव देखें, फाइंड करें, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, जैसे ही डबल डेरिवेटिव पे आएंगे वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो कभी भी आपको जहाँ पे जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 होगा वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट देखें ज़रा, ये पहला पॉइंट भी मैंने यही लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट को आप देखें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉट एग्जिस्ट वेयर सेकेंड डेरिवेटिव इज़ 0। अब उसकी आपने रीज़न देख ली। रीज़न क्या है? क्योंकि आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है वो 0 कब होता है? जब आपका लीनियर फंक्शन आ जाए। तो लीनियर फंक्शन के अंदर कनकेविटी होती ही नहीं है, तो फिर टेंजेंट की तो बात ही, इन दोनों में से एक कंडीशन भी फेल हो जाए तो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं। क्लियर हुआ? तो अब आप बात याद रख लें, कोई लीनियर फंक्शन आपके पास आ जाए, उसके अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने हो तो कोई मेथड, कोई उसमें रूल, कोई डेफिनेशन अप्लाई किए बगैर आप बोलेंगे कि नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे फर्स्ट 2 फंक्शन आ रहे हैं, इसके अंदर कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आ रहा। अच्छा, अब आ जाए क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर जो हो आपके पास से 2 आ जाए, डिग्री उसकी 2 है। जैसे y इक्वल मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ, ये फंक्शंस आपने प्रीवियस किए हुए हैं, इसका आपने फाइंड किया हुआ है, वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा इसका फाइंड किया हुआ है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, जैसे आप ये थर्ड 1 एग्जांपल गिवन है, या एक्स स्क्वायर 5 में से माइनस एक्स स्क्वायर कर दे, तो इस टाइप के जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहे हैं। तो इसका ज़रा देखिए क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होता है। ग्राफ से पहले समझ लें ताकि आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाए। जस्ट उसमें स्ट्रेट लाइन बन रही थी, तो इसके अंदर देखिए कनकेविटी बनती है। जैसे मैं y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है ये होता है, ये आपका y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब अगर y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर का बनाऊँ, या इनफैक्ट मैं कोई भी क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाऊँ क्वाड्रेटिक फंक्शन का, वो कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ वो ऐसे हो सकता है, मतलब इस टाइप में होगा, UV शेप में होगा। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर ज़रा आप देखें, जो आपका फंक्शन है या तो कनकेव अप हो रहा है या कनकेव डाउन हो रहा है, कनकेविटी तो चेंज ही नहीं हो रही। तो हमें तो वो पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे कनकेविटी चेंज हो। टेंजेंट की बात तो बात जो है वो बाद में आएगी। वो इनफैक्ट जो टेंजेंट की बात होती है फर्स्ट 2 लीनियर और क्वाड्रेटिक में होती नहीं है, वो ज़्यादातर आपकी इसमें करेंगे, पोलिनोमियल के अंदर आएगी।
तो सबसे पहले कनकेविटी वाला देख लें, वो ही हमारा फेल हो रहा है। जब एक पॉइंट फेल हो जाए दूसरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, आप बोल दें पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो हमने देखा कि जो हमारे यहाँ पे कौन से फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहे हैं, कनकेव तो हो रहे हैं लेकिन उसकी कनकेविटी चेंज नहीं हो रही। अगर वो अप है तो पूरे फंक्शन के अंदर अप ही जा रहे हैं। जैसे ये देखें, ये वाला फंक्शन जो है ये कनकेव डाउन है, ये आपका नीचे आपकी टेंजेंट लाइन बन रही है और ये आपका ऊपर की तरफ मतलब कि आपका ये कनकेव नीचे बन रही है तो डाउन हो गया है। कनकेव डाउन ये आपका कौन सा फंक्शन है, कन्वेक्स फंक्शन है। कनकेव डाउन को हमने कन्वेक्स इसका दूसरा नेम पड़ा हुआ है। अब इसको ज़रा देखें, ये आपका कनकेव अप बन रहा है, ऊपर आपकी टेंजेंट बन रही है, तो ये भी आपका ऊपर की तरफ, नीचे इसकी टेंजेंट बन रही है तो डाउन है। कन्वेक्स बन रहे हैं, ये कनकेव बन है, तो मतलब कनकेव बन रहे हैं या कन्वेक्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाफ फंक्शन आपका कनकेव बन रहा है और दूसरा कन्वेक्स बन रहा है। कोई ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिला जहाँ पे कनकेविटी चेंज कर रहा है। ग्राफ कनकेव है तो पूरा ग्राफ कनकेव ही रह रहा है, अगर ग्राफ कन्वेक्स है तो वो कन्वेक्स ही रह रहा है। तो अब आप याद रख लें कि आपका जो लीनियर फंक्शन है और जो आपका क्वाड्रेटिक है, चाहे वो जिस भी टाइप का आ जाए, जस्ट आपने ये देखना लीनियर हो या क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, तो उसके अंदर आपको क्या होगा, कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलेगा। अब इसको तो हमने ग्राफ से देख लिया, आप ज़रा मेथड से भी देख लें कि हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे आप देखें क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसे भी हो सकता है, मैं यहाँ पे एक्स के ले लूँ, प्लस एक्स ले लूँ, प्लस 1 ले लूँ, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब आपसे पूछा जाए इसके अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करें। इनफैक्ट इस टाइप के क्वाड्रेटिक किसी भी टाइप का फंक्शन आ जाए, आप क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये 2x हो गया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये 0 हो गया। आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव अगेन 0, तो मतलब आंसर 2 आ गया। तो 2 ज़रा देखें ग्रेटर 0 है। अब मुझे यहाँ से 2 पॉइंट नहीं मिले, अगर मुझे 2 पॉइंट्स मिलते हैं कि जहाँ पे डबल डेरिवेटिव, अब जस्ट आंसर ही 2 आ गया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कोई पॉइंट ही नहीं मिला जहाँ पे मैं देखूँ कि मेरा आंसर 0 से लेस आ रहा है, 0 से ग्रेटर आ रहा है। तो तब मैं बोलूँगी जिस पॉइंट पे ये अपनी कनकेविटी चेंज कर रहा है, डेरिवेटिव को चेंज कर रहा है, तो वो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। बट ऐसा है ही नहीं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का जब ऑब्वियसली बात है सेकेंड डेरिवेटिव आप उसका लेंगे, उसमें x बचेगा ही नहीं, या तो नेगेटिव, जैसे देखें ये नेगेटिव अगर होता तो आपका नेगेटिव नंबर बन जाएगा, फिर ये लेस 0 होगा, या तो वो लेस 0 होगा या ग्रेटर। बट हमें दोनों चाहिए क्योंकि उस पॉइंट पे कनकेविटी चेंज होती है जहाँ पे डबल डेरिवेटिव आपका अपना साइन जो है वो चेंज कर रहा हो। क्लियर है? तो अब आप याद रख लें, बाय मेथड बाय ग्राफ भी देख लिया, एग्जांपल भी हमने देख ली। चाहे कोई भी किसी भी टाइप का क्वाड्रेटिक या लीनियर फंक्शन आता है तो आप उस पर सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, उस पर टाइम अपना वेस्ट नहीं करना। जस्ट याद रख लें कि वहाँ पे आपको कभी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा जी, तो अब आ जाए हमारे हायर ऑर्डर के या क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर। इसके अंदर चांस आपको होता है, चांस क्यों, इनफैक्ट आपका मिनिमम एक तो आपको लाजमी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसके अंदर लाजमी आपको मिलेगा। हाँ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कुछ ऐसे फंक्शन आ रहे हैं तो उसके अंदर में भी आपको इनफैक्ट डिफरेंशिएबिलिटी का भी यहाँ पे वो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो तो मतलब उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगी नहीं, क्योंकि टेंजेंट यूनिक एग्जिस्ट तो करेगी दोनों के अंदर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर भी और डेरिवेटिव के अंदर भी। डिफरेंस ये है कि फंक्शन जब डिफरेंशिएबल होता है उसकी जो टेंजेंट एग्जिस्ट करती है उसका स्लोप जो होता है वो फाइनाइट होता है। बट जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात होगी, टेंजेंट एग्जिस्ट करे, उसका फाइनाइट स्लोप हो या इन्फिनिट स्लोप हो, उसका हमें यहाँ पे नहीं पता। फाइनाइट स्लोप भी हो सकता है, इन्फिनिट स्लोप भी हो सकता है। तो डिफरेंस क्या हुआ, फाइनाइट स्लोप के अंदर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इन्फिनिट के अंदर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है दोनों में एग्जिस्ट करता है, चाहे उसका फाइनाइट स्लोप हो या इन्फिनिट स्लोप हो। तो जस्ट यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि उसकी जो टेंजेंट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, स्लोप की यहाँ पे बात ही नहीं है, चाहे स्लोप इन्फिनिट हो फाइनाइट हो तो वो अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ पे बाय मेथड कैसे देखेंगे। बाय ग्राफ तो देख सकते हैं कि टेंजेंट इसकी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, वो तो सिंपल है। बट बाय मेथड कैसे देखेंगे, क्योंकि हर फंक्शन का हमें ग्राफ का नहीं पता होता, वहाँ पे कुछ हायर ऑर्डर के आ जाएँ या कुछ लेंथी फंक्शन आ जाए तो उसका हमें कैसे पता। कनकेविटी तो बहुत ईजी है, सेकंड डेरिवेटिव लेके हम चेक कर लेंगे, बट ये कैसे देखेंगे कि वहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो ज़रा देखें, मेरी बात सुने कि हमने ये तो पढ़ा कि देखें टेंजेंट एग्जिस्ट करने में दो बातें। अब मैं ये सिखा रही हूँ कि टेंजेंट एग्जिस्ट करे ना करे ये हमें कैसे पता चलेगा बाय थ्योरी मेथड। तो इसके लिए भी ट्रिक्स हैं। देखें कि टेंजेंट एग्जिस्ट करे तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो फाइनाइट भी हो सकता है, आपको पता है, मैंने आपको बताया, और दूसरा इन्फिनिट भी उसका स्लोप हो सकता है। तो टेंजेंट एग्जिस्ट करने का जब फाइनाइट आपके पास स्लोप हो, ये किसकी बात हो रही है, इसे स्लोप की बात हो रही है। जब स्लोप आपके पास फाइनाइट होती है तो मतलब आपका क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है। और जब आपकी इन्फिनिट स्लोप आ जाती है तो फंक्शन आपका क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। इतना आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पता तो आप याद रख लें कि जब फाइनाइट आपकी स्लोप एग्जिस्ट करे किसी पॉइंट पे, टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइनाइट आ जाए तो वहाँ पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है हमेशा।
अच्छा, तो अब ज़रा देखें कि आप कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो तो उसकी टेंजेंट एग्जिस्ट करने के लिए आप जस्ट सिंपल उसको ये देख लें कि क्या मेरा, हालांकि ये कंडीशन नहीं है, ये बात याद रखें, ये आपका ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले ये देख लें क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ये तो देखना आसान है, कोई भी देखें आपके लीनियर फंक्शन जो होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं, अपनी डोमेन के ऊपर ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं। तो आपको ऐसा बहुत बहुत ही रेयर केसेस के अंदर मिलेगा कि फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स मॉडुलस की मैं बात करूं, जैसे मैं रूट फंक्शन की बात करूं, ये आपका नेगेटिव नंबर हमने प्रीवियस किया हुआ है, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1/2 रूट एक्स आता है, तो ये जीरो के ऊपर देखें अनडिफाइंड हो रहा है। नेगेटिव नंबर के लिए भी आयोटा फॉर्म में दे रहा है, ये कॉर्नर पे एक्स इक्वल 0 पे डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होता। तो इस टाइप के इनफेक्ट फंक्शन आते नहीं है, जैसे मॉडुलस हो गया, रूट के अंदर फंक्शन आ गया, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करें। बट सिक्योरिटी के लिए अगर आपसे पूछा भी जाए कि ये फंक्शन आपके इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करें, तो मोस्टली आपके वही फंक्शन ही आपको गिवन होंगे जो डिफरेंशिएबल होंगे। तो अगर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर तो हमें ये वाली कंडीशन मिलेगी कि उसकी स्लोप जो है फाइनाइट होगी और वो डिफरेंशिएबल होगी। फिर तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा कि उसकी जो स्लोप है एग्जिस्ट कर रही है और वो उसका स्लोप का जो उसकी स्लोप है वो है भी फाइनाइट। तो जब उसकी स्लोप एग्जिस्ट कर रही है, वो फाइनाइट हो या ना हो, जस्ट हमें क्या चाहिए, स्लोप एग्जिस्ट करनी चाहिए। किसी हद तक ये अपना रूल अप्लाई कर सकते हैं कि फ़ंक्शन का डिफरेंशिएबल होना वहाँ पे लाजमी तो नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो फर्स्ट कंडीशन टेंजेंट वाली को आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ना हुआ तो ये बहुत ही रेयर केसेस के अंदर आएगा। इनफैक्ट बहुत ही कोई चंद एग्जांपल आपके आएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाए, अगर पूछा भी जाए कि आपकी कोई नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन हो तो उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने देखना है कि टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। तो मोस्टली वहाँ हम ग्राफ पे ही जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो लिंक होता है हर चीज़ का वो ग्राफ्स पे ही आके ख़त्म होता है। तो ग्राफ आपको आने चाहिए, वो चीज़ आपने ग्राफ से देखनी है। या इनफैक्ट ग्राफ से भी नहीं देखना चाह रहे तो बहुत ही रेयर केसेस, जैसे आपको बता रही हूँ, बहुत ही आपके कुछ ही केसेस आएंगे। इनफैक्ट क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है कि जिसके अंदर डिफरेंशिएबल ना हो फंक्शन, आपको हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन ही गिवन होगा। अब देखिए फंक्शन डिफरेंशिएबल ना होना, ये भी देखें क्यों ऐसा हो रहा है। मैं ज़रा इसको आपको बताऊं कि जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मैं ऐसे ले लूँ, ये मेरा ये कनकेव मैं डाउन लिया, ये मैंने कनकेव अप ले लिया, ये आपका कन्वेक्स फंक्शन हो गया, ये आपका कनकेव हो गया। यहाँ पर आपका ये आ रहा है, ये ऐसे सर्कल आ रहा है। अब सर्कल का मतलब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपकी फंक्शन की वैल्यू। तो ज़रा देखिए ये आपका फंक्शन कनकेव हो रहा है, ये वाला कन्वेक्स हो रहा है, मतलब आपका फंक्शन जो है कनकेविटी को चेंज कर रहा है। मतलब डबल डैश ग्रेटर आ रहा है, यहाँ पे लेस आ रहा है, तो कनकेविटी को चेंज कर रहा है। बट यहाँ पे ज़रा देखें आपका पॉइंट जो है फंक्शन जो है अपनी वैल्यू यहाँ पे कर रहा है। मतलब ये ना तो लिमिट एग्जिस्ट करे, ना फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ना डिफरेंशिएबल है। बट इससे हमारा लेना देना कोई नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जस्ट हमें टेंजेंट लाइन चाहिए होती है। तो जब जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहाँ पे आपको पता है टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा आप देखिए कुछ इस टाइप का भी फंक्शन आपके पास हो सकता है। ये चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे है फंक्शन, उसके बाद ये ऐसे। तो अब यहाँ पे देखिए कनकेव अप और डाउन हो रहा है, बट यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। आप कॉर्नर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो मतलब यहाँ पे आपका ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे यूनिक टेंजेंट कॉर्नर आ गया, तो मतलब यूनिक टेंजेंट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आपकी देखें इसकी टेंजेंट जो होगी कुछ ये ऐसे आएगी और इस पॉइंट की टेंजेंट जो होगी कुछ ऐसे आएगी। तो देखें टेंजेंट यूनिक नहीं है, तो मतलब यहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो एग्जिस्ट ना करने का मतलब आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होगा यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत ग्राफ से देखेंगे, बट फिर भी अब फिलहाल तो हम सिंपल एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स आएंगे, फिर हम देख लेंगे कि इस टाइप के एग्जांपल्स को हम टैकल कैसे करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। बट जो मैं आज करवा रही हूँ एज ऑब्जेक्टिव, अगर आप पेपर सोल्व कर रहे हैं तो मोस्टली इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकते हैं, वो तो बड़ा ईजी है, उसके ग्राफ तो सबको आते हैं। अगर नहीं आते तो आज से अपने माइंड में बिठा लें। जैसे साइन फंक्शन का ग्राफ ये होता है, ये ऐसे जा रहा है, ये आपका किसका है, y इक्वल साइन x का ग्राफ है। यहाँ पे 0 होता है, उसके बाद एक जब ये हाफ सर्कल कंप्लीट करता है आपको पता है ये पाई होता है, और यहाँ पे आपको पता है 2 पाई होता है, एंड सो ऑन ये 3 पाई होता है। और जो ये मिड वाले होते हैं, यहाँ इस पॉइंट को भी देख लें। वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये देख लें फाइंड कैसे करते हैं। आप क्या करते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। 0 + 5 मतलब इन दोनों को एडअप करते हैं, डिवाइड 2 से करते हैं। तो 0 + पाई पाई हो जाएगा, डिवाइजर में 2। अब पाई और 2 पाई को आप एडअप करेंगे, 2 पाई को एडअप करेंगे पाई में, और डिवाइजर में आप 2 मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो मतलब ये 3 पाई/2 आ जाएगा। तो मतलब मिड पॉइंट हमारा क्या आ गया, 3 पाई/2 एंड सो ऑन। इन दोनों को एडअप करें, डिवाइड करें 2 से, तो इनफैक्ट ये कितना 3 और 2 5 बनेगा। तो ये 5 पाई/2 अगर नहीं आता तो ऐसे आप इसको सोल्व कर लें।
अच्छा, तो अब ज़रा देखें ग्राफ के अंदर साइन फंक्शन कहाँ पे अपनी कनकेविटी चेंज कर रहा है। तो कनकेविटी देखिए यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे ये कनकेव अप है, ये डाउन है, ये अप है, डाउन है, मतलब कनकेविटी इस पॉइंट पे चेंज हो रही है। आप अगर इस साइड पे देखें ग्राफ ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पे भी यहाँ नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो कनकेविटी देखें 0 पे चेंज हो रही है, उसके बाद यहाँ पे अप हुआ, डाउन हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी देखिए ऊपर है, ये नीचे आ रहा है, पाई पे 0 पे, पाई पे यहाँ पे 2 पाई पे, तो एंड्स वन इन सारे इन्फिनिट पॉइंट्स में देखिए इंटरवल नहीं है, मैंने आपसे कहा था पॉइंट्स होंगे, तो ये इन्फिनिट पॉइंट्स भी हो सकते हैं। आप देखिए इसमें इन्फिनिट पॉइंट्स आएंगे, तो पाई के n पाई मतलब इसको कह सकते हैं। तो इन्फिनिट पॉइंट्स आ रहे हैं, इसको इंटरवल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। तो बड़ा सिंपल सा था, हमने इसको बता दिया। सेम अगर उसका बात करें कोसाइन फंक्शन की बात करें, तो कोसाइन फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। तो उसके अंदर भी आप बड़ा इजीली देख सकते हैं कि किन पॉइंट्स पे आपका फंक्शन जो है वहाँ पे अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, अपनी कनकेविटीज को चेंज कर रहा है। तो हमने देखा जिस पॉइंट पर वो चेंज करे वहाँ पर टेंजेंट भी एग्जिस्ट कर रही है। ग्राफ से बताना तो बड़ा ईजी है। अच्छा, आप आ जाए अपने क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे हो गए। अब हम क्यूबिक की बात करते हैं। क्यूबिक के अंदर आपके पास क्या हो सकता है, y इक्वल एक्स का क्यूब हो सकता है, और y इक्वल जैसे मैं एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 3 पुट कर दूँ, मतलब क्यूब, या इनफैक्ट हायर ऑर्डर के लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे y इक्वल एक्स की पावर 4 + 5 या कुछ इस टाइप का आ जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि फंक्शन हमारा ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल है। क्लियर है। तो ये ट्रिक आपकी वही है कि टेंजेंट एग्जिस्ट करने वाली। यस, उससे पहले आप कनकेविटी को देख लें कि आप y डैश इसका डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे मैं इसका फाइंड करूँ तो ये 3x² आ जाएगा, और इसका डबल डेरिवेटिव जब लेंगे 3 × 2 = 6x आ जाएगा। अब देखिए ये कनकेविटी चेंज करें, देखा मैंने आपसे कहा था क्यूबिक के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये देखें ये हमारा लेस आंसर और ग्रेटर आंसर कब देगा, तो ये ग्रेटर 0 से ग्रेटर आंसर कब देगा, जब ऑब्वियसली मैं 6 के साथ मल्टीपल कोई पॉजिटिव नंबर पुट करूँगी। तो पॉजिटिव नंबर कहाँ से है, आपके 0 से इन्फिनिट तक कोई भी नंबर पुट करूँ आपको ग्रेटर आंसर देगा। और ये वाला पॉइंट देखें, ये आपको आंसर कब देगा, नेगेटिव कब देगा, ऑब्वियसली जब नेगेटिव नंबर नेगेटिव इन्फिनिट से 0 इनफैक्ट इक्वल 0 पुट करेंगे तो फंक्शन ही पूरा 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स हमने देखा 0 से इन्फिनिट तक हमारा फंक्शन जो है ग्रेटर दे रहा है, और इन माइनस इन्फिनिट से 0 पे लेस दे रहा है। तो देखिए हमारा जो पॉइंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट है, वो 0 पे चेंज कर रहा है अपने बिहेवियर को। एग्जैक्ट 0 पुट किया तो आंसर 0 दे रहा है, बट 0 के लेफ्ट और राइट में अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। आप इसके ग्राफ को भी देख सकते हैं। ग्राफ जो होता है साइन फंक्शन का वो कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। y इक्वल यहाँ पे 0 पे देखिए कनकेविटी अप और डाउन है, मतलब अपनी कनकेविटी को चेंज कर रहा है। आप देखें ज़रा इसकी टेंजेंट भी एग्जिस्ट हो रही है, हालांकि ये टेंजेंट देखिए इसका स्लोप फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिट है, क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है, और tan जो 90 होता है वो आपके पास इन्फिनिट के इक्वल आता है। या आप इसको आप ऐसे देख लें कि देखिए वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, हालांकि इसका स्लोप फाइनाइट नहीं है, तो फिर भी आपका ये क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैं अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे y इक्वल एक्स की पावर 1/3 की बात करूँ, y इक्वल यहाँ पे y इक्वल एक्स की पावर 1/3 की बात करूँ, तो इसका भी देखें बाय ग्राफ अगर हम देखें तो इसका इस फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये होता है। तो इसके अंदर भी देखें 0 पे अपना कन्वेक्स कनकेव है, कन्वेक्स मतलब कनकेविटी को चेंज कर रहा है, यहाँ पे अप आ रहा है तो नीचे यहाँ डाउन आ रहा है, तो मतलब कनकेविटी को चेंज कर रहा है। बट 0 पे देखिए हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप जो आ रहा है वो इन्फिनिट आ रहा है, बट हमें तो जस्ट स्लोप चाहिए था कि टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करे। आप इसकी टेंजेंट लाइन देख सकते हैं कि टेंजेंट लाइन जो स्लोप का मतलब होता है उसका उस वहाँ पे उस पॉइंट पे एंगल थीटा आपने देखना है। तो देखिए एंगल 90 का बना रहे तो tan 90 जो होता है आपको पता है इन्फिनिट के इक्वल होता है, बट यहाँ पे स्लोप वर्टिकल स्लोप एग्जिस्ट तो कर रही है, हालांकि उसका स्लोप आंसर जो इन्फिनिट आ, चाहे आंसर इन्फिनिट आ जाए तो फिर भी आपका वो होगा कि टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, बट इन्फिनिट आने का मतलब उसका जो स्लोप है वो इन्फिनिट आ रहा है। अब ये tan 90 है या tan π/4 या कुछ इस तरह आ जाता है तो उसका स्लोप फाइनाइट हो जाता है। स्लोप फाइनाइट होने का मतलब वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, अब यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जब इसका सेकंड डेरिवेटिव आप लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इनफैक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो ये पावर पहले और पावर में से एक कम करें। तो ज़रा देखें ये 1/3 है, तो ये x की पावर 1/3 था, और -1 देखें जिसका डिवाइजन ऑफ 1 लगा दे, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 1 - 3 तो मतलब -2/3 आएगा। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे लेके आएंगे तो 3x की पावर +2/3 आएगा। तो अब ज़रा देखिए जैसे ही मैं 0 रिप्लेस करूँगी 1/0 इन्फिनिट आंसर देगा, तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ही इन्फिनिट है, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वो भी आपको एक्स जब डिवाइजर में आएगा तो 0 के ऊपर इन्फिनिट आंसर देगा। तो मतलब 0 पे हमारा डेरिवेटिव देखिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर भी हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया है। तो आप याद रख लें कि आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का आपके जो डेरिवेटिव है उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ?
तो यहीं से आपका ये पॉइंट बना है। देखिए पहले हमने इस पॉइंट को देखा था कि आपका जो जहाँ पे जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 आ गया वहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलेगा, बट जहाँ पे डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वहाँ पे भी आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकते हैं। हालांकि देखिए हमारा यहाँ x इक्वल वाई इक्वल 0 x इक्वल 0 पे हमारा जो फंक्शन था डिफरेंशिएबल नहीं था, फिर भी हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया। क्यों? क्योंकि हमें स्लोप तो मिल गई बट उसका यहाँ पे फाइनाइट होना, टेंजेंट की स्लोप का फाइनाइट होना ज़रूरी नहीं था, वो इन्फिनिट थी, फिर भी हमें वो मिल गया। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जहाँ डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वहीं पे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, नेवर। जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस पॉइंट पे भी आपको मे भी इनफैक्ट मिल सकता है, यहाँ पे मिला भी है हमें, तो वहाँ पे भी आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो मिलेगा, मिल सकता है। क्लियर हुआ? तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी कोई भी मसला, कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आप इसमें टेंजेंट लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपने कनकेविटी, इनफैक्ट मोस्टली मैंने देखा है कि कुछ टीचर्स भी जस्ट यही पॉइंट करवा रहे होते हैं, इसको तो गौर ही नहीं करते, इसको देखते नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर केसेस के अंदर आते हैं। तो किसी हद तक इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, बट वहाँ पर जब इग्नोर करेंगे आपने ये लास्ट में देख लेना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो फिर आप उसकी टेंजेंट का स्लोप देख लें, जैसे हमने स्लोप ग्राफ से देखा है कि, या ग्राफ से ना देखें, उसका tan थीटा निकालें, एंगल उसका निकाल लें। तो एंगल तभी निकालेंगे जब आपको ग्राफ आता होगा। तो खैर किसी हद तक आप इस फर्स्ट वाली कंडीशन को इग्नोर कर सकते हैं उन फंक्शन के अंदर जहाँ पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो। जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो वहाँ पे आपको ज़रा केयरफुल होना पड़ेगा कि जो एग्जिस्ट कर रही है टेंजेंट मे बी वो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए आपकी फाइनाइट जो है इन्फिनिट स्लोप आ जाए। लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन दो टाइप में आ सकता है, या तो उसकी टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट ही ना करे, या एग्जिस्ट करे वो इन्फिनिट हो जाए। तो जहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी फंक्शन, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी टेंजेंट लाइन, तो वहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? डिफरेंशिएबिलिटी में दो कंडीशन हो सकती हैं। तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है कब उसकी टेंजेंट लाइन अगर एग्जिस्ट करे, उसका फाइनाइट इन्फिनिट स्लोप आ रहा है, वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। हाँ, जहाँ पे बिल्कुल टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो वहाँ पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं मिलेगा। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है? तो खैर ये था आज का लेक्चर, आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी कोई भी मसला, कोई भी इशू आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब यहाँ पे ये देखिए एंड नहीं हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने कर लिया। इनफैक्ट बाकी अब एक स्टेशनरी पॉइंट आपका रहता है, टर्निंग पॉइंट, ये दो पॉइंट डिस्कस करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आएंगे। तो फिर इसको मज़ीद हम एक्सपैंड करेंगे, मज़ीद अच्छी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं लूँगी, आपको मैंने पहले भी बताया है, उसका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, और उसके बाद हमने ये आज पढ़ा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसका स्टेशनरी पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स हम एक ही एग्जांपल के जब फाइंड करेंगे तो इनफैक्ट ये सारे आइडियाज़ आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जब मिक्सअप करके करेंगे तो इनका डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो वो जो लेक्चर होंगे उनको आपने स्किप नहीं करना, उनको आपने लास्ट में देखना है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।